गुरूर अगर थोड़ा हो तो अच्छा है, पर अगर गुरूर जब सर चढ़ के बोले तो वो गुरूर ही आपको ले डूबता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो यानी सवाल 10 बजे का में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। देखिए, मुल्ला बिरादर्स आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी है उसका कोई अंत नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान फिर से भागा भागा फिर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ कोई समाधान नहीं निकल रहा। दरअसल अफगान और पाकिस्तान आपस में देखिए लड़ाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं और ये मुल्ला बिरादर्स हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच भाइयों वाली बात कोई नजर नहीं आ रही। दोनों के बीच होने वाली बातचीत भी फेल हो गई है। अफगान और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय वार्ता किसी समझौते के बिना अचानक खत्म हो गई। अफगानी पक्ष का कहना है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बैठक के दौरान उठकर चले गया। साथ ही आरोप लगाया कि बातचीत का माहौल शुरू से ही तनावपूर्ण था। पाकिस्तान ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसकी ओर से अमेरिका यानी का इस्तेमाल अमेरिका उनका करता है और उसके और अमेरिका के बीच एक समझौता है जिसके तहत अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगान पक्ष ने यह मांग की है, वो मांग कर रहा है कि पाकिस्तान ये गारंटी दे कि उसके किसी भी खेल से अफगानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास अमेरिकी ड्रोन पर कोई नियंत्रण नहीं है। घंटों चली नाकाम बातचीत के बाद अफगान तालिबान ने चेतावनी दी है कि अब से किसी भी हवा हमले का जवाब दिया जाएगा। कोई भी हवाई हमला करेंगे तो जवाब दिया जाएगा और यदि अफगान क्षेत्र पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बयान जारी कर कहा, अफगान पक्ष मुख्य मुद्दे से भटकता रहा, जिम्मेदारी लेने की बजाय दोषारोपण करता रहा, कोई काम का हल नहीं निकाला। अफगान सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने साफ कहा, टीटीपी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बारे में इस्लामाबाद का कहना है कि वह अफगानिस्तान में बेखौफ होकर काम करता है। और इसी के बाद पाकिस्तान बातचीत के मेज से उठ के भाग गया। आपको बता दें कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर हाल ही में भारी झड़पें हुई हैं। दर्जनों जवान मारे गए हैं, कई आतंकी मारे गए। 2021 से तालिबान की सत्ता आने के बाद ये सबसे खतरनाक झड़पें थी। वैसे तो 19 अक्टूबर को दोहा में सीजफायर तो हुआ, लेकिन स्थायी समाधान के लिए 25 अक्टूबर से तुर्की कतर की मध्यस्थता में इस्तांबुल में बातचीत हुई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब मुद्दा वही है कि दोनों पहले तो बहुत अच्छे रिश्ते थे दोनों के बीच में, अब खराब हुए तो किस कदर खराब हुए उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान, हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हुसैन जावेद जी पाकिस्तान पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलिए इस बार शुरुआत करते हैं माथुर साहब आपसे। बार बार ये फेलियर्स हो रहे हैं, क्यों हल नहीं निकल रहा, उसका आपकी क्या एनालिसिस है? जय हिंद शिवम। देखिए, जो इसका जो नतीजा निकला है इस बातचीत का, वो कहीं ना कहीं हम पहले से नजर आ रहा था कि इसी प्रकार का कोई नतीजा निकलने वाला है। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी। देखिए, ये बार बार मैं इस बात को बताता हूं कि जब आपकी लाइंस जो 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 ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइन दैट यू हैव टेकन, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पर है तो कोई नतीजा निकल नहीं सकता। आपको मेल्ट डाउन अपने विचार में करना पड़ेगा और उसको मेल्ट डाउन अपने विचार में करना पड़ेगा। शिवम, जहां तक मेरा मानना है कि एक इस प्रकार की डिमांड करना कि कोई तीसरा देश आकर के हमारी वायु सीमा का प्रयोग करके आपके देश में बमबारी करेगा, ड्रोन से हमले करेगा और उसको आप मानिए, ये मुझे कोई भी मुल्क जो है, कोई भी देश इस बात को मुझे आप बताएं कि क्या पाकिस्तान इस बात को मान लेगा कि अगर हम कहें कि रूस जो है वो आकर के और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं वहां पर हमले करे अपने ड्रोन से? इसका मतलब यह है कि आपको
जो बात दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं वो उसके लिए आपको स्वयं तैयार होने की आवश्यकता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या है ये पाकिस्तान का आंतरिक मसौदा है। टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तानियों, फॉर द पाकिस्तानीज, बाय द पाकिस्तानीज, ऑफ द पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन है। इस बात को ही अफगान तालिबान कह रहे हैं उस समय से कि भाई ये आपका मसला है, आप इनको सॉर्ट आउट करें। ये उन्होंने कह दिया कि हम अपनी जमीन का प्रयोग किसी भी टेरर एक्टिविटी के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप अपनी हवा का प्रयोग किसी और टेरर एक्टिव, किसी भी बम्बार्डमेंट के लिए ना होने दें, वो भी किसी तीसरे के द्वारा। आप हमारे ऊपर हमले ना करें। तो ये भी तो, वो भी तो सॉवरेन कंट्री है अफगानिस्तान। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास शिवम बताना चाहता हूं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी, तब इन्होंने इतना ज्यादा प्रचंड मचाया था कि आप देखिए कि पीटीआई, तहरीके, ये जो इमरान खान की पार्टी है, उस पार्टी के एक प्रवक्ता, ऑन रिकॉर्ड, इट इज अवेलेबल, इफ यू वांट, इफ यू सर्च, आपको मिल जाएगा वो। उन्होंने ये कहा था कि अब तो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में सत्ता में आ गए हैं और इंशाल्लाह वो आप हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। ये ऑफिशियल पीटीआई, तहरीके इंसाफ की ऑफिशियल एक लेडी ने वहां पर कहा है, जो कि उनकी प्रवक्ता है। ये उनका गवर्नमेंट का ऑफिशियल, ये उनका स्टेटमेंट था। तो जो आप कर रहे हैं, आप ये क्या, और ये जिस अफगानिस्तान से, जिस तालिबान से आपने उम्मीद करी थी कि वो आपको कश्मीर फतेह करके देगा, वही अफगानिस्तान, वही मुत्ताकी जिनको कि आपने अपने मदरसों में पढ़ाया, प्रशिक्षित किया, वही मुत्ताकी भारत में आके कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो कि सच है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आप सच को मानने लगते हैं, ठीक चीजें राइट पर्सपेक्टिव में हो जाती हैं। आप ये मानने की बात है, हमको इन लोगों को जो कोर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आप हमले नहीं कर सकते, आप किसी तीसरे देश को अफगानिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। ये 1979 नहीं है। ये तालिबान वो हैं जो 20 साल से इन्होंने गुफाओं से लेकर के और बड़ी बड़ी जगहों तक के सारे नजरिए इन्होंने हासिल किए हैं, सारा इनके पास तजर्बा है। ये सारे लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 20, बैटल हार्डन है इन्होंने। अफगान्स ने आज तक कभी भी किसी से मार नहीं खाई। अफगान्स ने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि हमें ये दे दो, हमें सरेंडर दे दो, हमें फलाना दे दो, हमें डकामा दे दो। ये अलेक्जेंडर के टाइम से कोट कर सकता हूं। एक भी बार पूरे इतिहास में, पाकिस्तान का तो जन्म ही अब हुआ है, 78 साल पुराने हैं ये लोग। इनको पता, मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। एक यंग कंट्री है पाकिस्तान। ये जो डोरंड लाइन है वो भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में डोरंड ने बनाई थी, तो वो भी आज से 100 वर्ष पहले। तो मेरा ये मानना है कि आपको जब तक कोर इश्यूज को आप एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप 40 सालों से, अब वो पाकिस्तान का जो जो अभी जो उनका स्क्रिप्ट है वो एग्जैक्टली भारत से शब्द तक उन्होंने ले लिए हैं। शब्द, एब्सोल्यूट स्क्रिप्ट, कि हमने आपको प्रमाण दे दिए, हमने आपको ये डोजियर दे दिया, आप वहां से यहाँ आकर के आतंकवादी हमले करवा रहे हैं, जैश कर रहा है, लश्कर कर रहा है, उसको आप पनाह दे रहे हैं। एग्जैक्टली वही उन्होंने अफगानिस्तान को दिया। शायद अफगानिस्तान पिछले 40-50 वर्षों से, जब से पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया है, और इन लोगों को जो पॉलिसी है, जिसपे जावेद हुसैन साहब थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन मैं फिर 1000वीं बार रिपीट करता हूं कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की पॉलिसी जब से बनाई थी इन्होंने, तब से ये आतंकवादी संगठन तभी तैयार किए गए थे। और लगातार उनको प्रमाण दिए जाते रहे हैं। ये जो अजमल कसाब है, एक बड़ी बात है कि भाई, वन मिनट, तो ये जो इतना प्रमाण कि अजमल कसाब के परिवार का इंटरव्यू इनके जियो टीवी ने 26/11 के अगले दिन लिया था। ये सारी दुनिया को पता है, सबको मालूम है। फिर जब हम डोजियर देते हैं तो इनकी अदालतें कहती हैं कि ये एक कहानी लिख के भेजिए भारतवर्ष में,
और वो कहते हैं कि अजमल के साथ तो शायद हिंदू था, ये था वो था। तो ये तमाम बातें इस ठीक बात है। को दर्शाती हैं, जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी पूरी दुनिया। हम्म। और अब अफगानिस्तान एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली वर्बेटम वही हो रहा है। पाकिस्तान को दे रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान को दे रहा ठीक ठीक है, चलिए हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ हैं और कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद जी, अब ये मुझे बताइए कि आप अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं पीस डील फाइनलाइज कर पा रहे? ये एक मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, आप अमेरिकी ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपकी तरफ से आ रही है। कौन मानेगा इस बात को कि भाई मैं आपके ऊपर ड्रोन के हमले करूंगा और वो भी अमेरिकी ड्रोन्स का इस्तेमाल करूंगा? आप बिल्कुल आपने कबूल लिया है कि जैसे अमेरिकी ड्रोन्स हमारे इस एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ कबूलना, वो भी इतने बड़े मंच पर, और बातचीत पीस की करने जा रहे थे या फिर धमका रहे थे? ये एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गया क्या वहां पर? देखो, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। और एक बात मैं लाइटर साइड पे स्टार्ट में कह दूं कि जनरल साहब ने अभी कहा कि वो अभी मतलब वही बात करेंगे कि 1000 कट्स ऑन इंडिया, और मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी बात करने का हक रखते हैं। हम जब बैठते हैं अपनी बात करते हैं तो उसमें माइंड करने की बात ही नहीं। उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़। बहरहाल अब आते हैं आपके जो आपके सवाल है। पहली बात तो ये है कि जी टॉक्स जो 3-4 दिन से हो रही थी इस्तांबुल में, आपको पता है कि 9-9 घंटे के सेशन हुए हैं, 12-12 घंटों के सेशन हुए हैं। और तुर्की जो है उसको उसमें उसका गुड ऑफिसर्स का रोल भी रहा है, ये सब कुछ होता रहा है। और ऐसा नहीं था कि इन 3-4 दिनों में हम दोनों उन पॉइंट्स पे पहुंचे ही नहीं, यानी काबुल इस्लामाबाद जहां पर एक मुआहदा हो सकता, बिल्कुल मुआहदा होते होते रह गया है। 2-3 दिन में ये चीजें सामने आ रही थी कि दोनों साइड्स कई चीजों पे एग्री कर चुकी हैं, लेकिन एन मौके पे होता क्या था कि एन मौके पे अफगान जो डेपुटेशन था उसको कॉल आती थी, काबुल से आ रही है, कंधार से आ रही है, और एन मौके पे वो फिर कहते थे कि नहीं अभी हम इस पे फैसला नहीं कर सकते। तो ये चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं काबुल के अंदर भी इस बात को लेकर एम्बिग्यूटी थी कि हमें करना क्या है। कंधार जो है वो कुछ कह रहा है, काबुल कुछ कह रहा है, इनकी हुकूमत के अंदर ही इतनी डिवाइड है। तो ये इश्यूज रहे उनके। और देखे ना, हमने तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा हमें अफगान डेपुटेशन से मतलब उनसे सिम्पथी है। उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ, मतलब हमारे साथ बैठे और कई चीजों पे इत्तेफाक हो गया। तो अफगानिस्तान की जो मजबूरी है वो हम समझते हैं। लेकिन जो आपने ड्रोन की बात की, देखिए हमारी सॉइल इस वक्त, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी तीसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही जो अफगानिस्तान या कहीं और पे अटैक करे। ड्रोन हमारे पास अपने और बहुत ज्यादा कारआमद ड्रोन है। हमें किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हमें किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है। तो ये कहना कि अमेरिका हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है, इसकी अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। हम अपने तौर पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल ही यहाँ पे मतलब रद्द कर रहा हूँ। नहीं, एक और बात आपने ड्रोन अटैक की आपने बात कही ना कि हम ड्रोन हमले करेंगे, और अब अमेरिका का एंगल इसमें नहीं आया है क्या? बिल्कुल आया है, ये बात सामने आई है सारी चीजें। अब इसको आप डिनाई कैसे कर देंगे? जी देखें, ड्रोन हमले जब हम ये कहते हैं कि चले जी ड्रोन हमले करेंगे या अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे या अपने अवाम की हिफाजत के लिए कहीं तक जाएंगे, उसका मतलब है कि हम अपने वसाइल से जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हमने ट्रंप साहब को कहे कि सर आप आए यहाँ पे और अपने ड्रोन हमारी हदूद से उड़ा के वहां पे मारे। ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। एक बात मैं कहूंगा, अभी सर ने थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात भी की ना, उसका भी मैं एक जवाब दे दूं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है इंडियन मीडिया के अंदर अफगानिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान तो अभी बना है, हिंदुस्तान के और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये तो बड़े हिस्टोरिकल हैं, बड़े अच्छे रहे हैं। तो साहब क्या अच्छे रहे हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। गजनवी कौन था? अफगानी। उसने आके सोमनाथ में क्या किया? क्या उसने अच्छे काम किए? आपके ख्याल की बात कर रहा हूँ। गौरी साहब वो आए कहां से? आए अफगानिस्तान से। पृथ्वीराज को हराया। अरे यहाँ नहीं, पे कुछ नहीं हराया, कुछ नहीं हराया। ठीक है, वो ठीक है, वो आपका अपना मौके। आपके हिस्टोरियंस ने लिखा है बहुत कुछ, वो तो अब सिकंदर historical अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, नहीं आपके पर्सपेक्टिव से। यार सुन तो, यार जब हम सुन ले, मैं नहीं, आप बोलिए मैं सुनूं, लेकिन गलत आप बोल देंगे ना तो ठीक नहीं। मैं आपको बताऊं, नहीं आप एक बड़ी अच्छी कहानी आपके हित की भी है वो। मैं कह रहा हूं सिकंदर महान था, सिकंदर महान था, हर कोई कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वो कहते हैं कि भाई वो वहां से बड़े तरीके से वापस चले गए।
कोई आप अलेक्जेंडर को दुनिया क्या पागल समझती है, वापस चला जाता, वो आगे जाता। अलेक्जेंडर भी पिट गया, मतलब वो तो पूरा भारत था और अलेक्जेंडर भी वापस गया। तो ये सब हिस्टोरियंस ने जो लिख दिया उसे यकीन मत करिए। बाकी आपने अपनी मिसाइलों के नाम जो रखे हैं वो देखिए, गजनवी, शिवम, अब्दाली। हाँ आप बोलिए। सुनिए तो सही, बात तो सुनिए, गलत बात है। जब जब अभी पहले जनरल साहब ने बात की, आपने उनको तहम्मुल से सुना। मुझे 1-2 मिनट तो दें कम से कम। आप भले मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन आप मेरी बात तो सुने कि मैं पॉइंट क्या ले रही हूं। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, गजनवी गोरी की हिमायत करने का इरादा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये मिसकॉन्सेप्शन है आपके यहाँ। गजनवी अफगानी, गोरी अफगानी, नादिर शाह, मतलब ईरान से उसने दिल्ली पर अटैक किया, अफगानिस्तान से होके। अब्दाली ने मतलब क्या किया। अभी भी आप कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, फिर तो मैं दाद ही इस बात पे आपको दे सकता हूं। और ये ताल्लुकात अच्छे भी रहे हैं हिस्टोरिकली। तो ये क्या वो दिल्ली और काबुल ज्योग्राफिकली तो नहीं मिल रहे थे ना, बीच में हमारी खिता था जिसको आज का पाकिस्तान कहते हैं। तो आई थिंक ये हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी है, इसको भी ठीक कर लें। बाकी मैं वही कहूंगा, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ आया है, इस वक्त स्टेलमेट है। लेकिन मैं समझता हूँ बातचीत की अभी भी गुंजाइश, और अभी भी एक तरह का सीज फायर कायम ही है। अगर हम ये कहें कि कल के बाद सीज फायर बिल्कुल खत्म हो गया, दोबारा से एक तरह जंग की कैफियत आ गई है, अभी तक ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, अब आपकी बात पूरी हुई। अब आपको मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा, ये आपको समझना होगा। देखिए, लड़ने के तरीके में फर्क था। शिवदान जी आपके पास भी मैं आऊंगा, आपके पास बिल्कुल मैं आऊंगा। लड़ने के तरीके में फर्क था हुसैन जावेद जी, ये आप समझ लीजिए। हाँ, ये आप कह लेंगे एक आध बार किसी को शिकस्त देने का मौका मिला, वो कामयाब हुआ अपने मंसूबों में, नापाक मंसूबों में, वो हुआ होगा कई जगहों पर, लेकिन लड़ने के तरीके में फर्क था। आप हमारी लड़ाई की स्ट्रैटेजी को देखें, हमारे उसूलों को देखें, आप पढ़ें, आप चाहे रामायण देखें, महाभारत देखें। अगर शाम ढल जाती है तो हम अपने दुश्मन पर वार नहीं करते, अगर दुश्मन निहत्ता होता है तो हम उस पर वार नहीं करते, हम घात लगाकर वार नहीं करते, हम पीछे से वार नहीं करते। ये तमाम हमारी जो स्ट्रैटेजी नहीं, हमारी जीवन शैली का हिस्सा था। अगर आप राजपूत लड़ाकों की बात करें तो वो चर्चे तो आपके वहां पर भी हैं, पाकिस्तान में भी राजपूतों की रियासत है, आप समझते हैं, और वहां मरना पसंद करते हैं, लेकिन पीठ पे हमला करना, वो करना। अब दूसरा पॉइंट आपका मैं आता हूं। आप कह रहे रिश्ते हमारे अच्छे, वो अच्छे नहीं अच्छे। आपने तो अपनी मिसाइलों के नाम क्यों रखे अफगान, इन लोगों के नाम पर, गजनवी, अब्दाली, ये तमाम नाम आपने तो हमें जलाने के लिए रखे ना, हमें जलाने के लिए रखे। आज आप देखिए, बिल्कुल आप बोलें अफगानियों ने हमला किया या जो कुछ किया, आज अफगानिस्तान का हाल देख लें और इस भारत का हाल देख लें, क्या कर लिया। आप जहां जहां वो, चाहे गजनवी कह लीजिए, अब कोई भी अब्दाली कह लीजिए, कोई भी आप कह लीजिए, आप जाइए उनका गांव देखिए और हमारा गांव देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है। वहां बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पर, जो माथुर साहब ने कही। भाई, जब ब्रिटिश इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से लगते थे, पाकिस्तान का तब वजूद नहीं था। अब आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये ना कह दें कि 1000 साल पुराना ये मसला है, आपका नहीं था बॉर्डर साहब। और ये जो अफगानी जिनको आप कह रहे हैं ना हमारे साथ क्या किया, हमारे साथ अकेले नहीं किया, आपके पूर्वजों के साथ भी किया। आपके जो पूर्वज हैं उनके साथ भी बर्बरता की है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ये 1400-1500 साल में सारी बातें भूल गए क्या आप? ये गलत है। ठीक है, शिवदान जी भी हमारे साथ है। हाँ शिवदान जी। देखिए, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हुसैन जावेद जी ने वो पॉइंट उठाए हैं कि जिनको हम बहुत दिन से महसूस कर रहे थे। आप बताइए कि आपके पूर्वज क्या शुरू से ही मुस्लिम धर्म में थे? उनको किसने मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती घुसाया? ये वही अफगानी जो अटैकर थे, वो आप, ये पूरा पाकिस्तान जो था, हमारी रामायण के हिसाब से रामचंद्र जी के पुत्र लव ने इसको लाहौर को बसाया है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर पूरे सब के सब हिंदू थे और हिंदुओं को इन्होंने अपनी तलवार के बल पर कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया है। तो आप जो ये कह रहे थे कि आपके ऊपर अब्दाली ने हमला किया, मोहम्मद गौरी ने हमला किया, आपको अभी भी उनसे ये है, आपको तो इससे ज्यादा दुश्मनी होनी चाहिए, क्योंकि आपका तो पूरा धर्म ही बदल दिया इन्होंने। तो ये अच्छा हुआ कि आपके दिल में ये बात आई, और मैं आपको इस बात के बहाने आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी कन्वर्टेड हुए हैं, आप अपने 5-6 पुराने 10 पुष्ट पुरानी बातों को निकाल के देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप हिंदू थे। तो इसलिए इसका जवाब ये है। नंबर 2, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो डिमांड आपने अफगानिस्तान से की है, यदि वही डिमांड भारत आपसे करे तो क्या उन डिमांडों को आप मानेंगे? ये आपने बोला है कि
पाकिस्तान हमें आतंकी ठिकानों पर अफगानिस्तान में हमला करने की छूट दी जाए और हमें इन पर हवाई हमला भी करने की छूट दी जाए, सेना भी के हमले की छूट दी जाए। तो इसी प्रकार से यदि हम आपसे मांग करें कि आपको हमें जहां पाकिस्तान में हमारे खिलाफ आतंकी इसका जवाब ले लेते हैं शिवदान जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर थोड़ा सा अब इसको क्विक करते हैं। हालांकि समय हमारे पास है, सबके पास में बराबर, मैं गारंटी देता हूं बराबर मौका मिलेगा। हुसैन जावेद जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे मन में भी था। आप अफगानिस्तान को बोल रहे हैं कि आपके यहां पे हमें स्ट्राइक करने का आप हक दो, ये आपको हक देना होगा। यही अगर आपको कोई बोल दे कि ठीक है हमें भी आप हक दो कि हम जैश ए मोहम्मद बाकी जो हैं आपके वहां पर, उन पर हम स्ट्राइक करें, तो आप हाँ भर देंगे, दस्तखत कर देंगे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब मैं सिर्फ ये दूंगा कि हमने तो अफगानिस्तान को नहीं कहा जी हमें हक दो, हमने तो अटैक किया। उनसे हक कौन मांग रहा है? हमने तो कोई हक नहीं मांगा उनसे। आप मांग रहे हैं ना अभी पीस टॉक्स में। अरे शिवम भाई सुन तो ले, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा अगर आप मुझे 1-2 मिनट बस दें। बोलिए बोलिए। मतलब एक तो ये कि हमने उनसे कोई हक नहीं मांगा, हमने जहां समझा अटैक किया वो आपके सामने, दुनिया के सामने। अब रही बात कर्नल साहब ने जो बात की, देखिए बहुत अच्छी बात की इन्होंने कहा कि इस तरह हम जो है वो पाकिस्तान के सामने ये बात रखें कि फिर ठीक है हमें भी अटैक किया, तो ठीक है बात रखने के लिए मिलना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप बैठे हमारे साथ। बेशक ये जो बात आपने अभी कही है, हमें डायलॉग भी कह दें, डायलॉग भी कह दें, लेकिन बैठे तो सही। नहीं बैठे तो सही। अगर आप बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे तो आप अलाउ कर देंगे, फिर हम एयर स्ट्राइक कर लें तो आप अलाउ कर दीजिए, बैठ जाएंगे। मुझे लग रहा है माथुर जी भी सहमत हैं। देखिए शिवम और हुसैन ने तो नहीं बैठना टेबल पे, दिल्ली की सरकार ने और इस्लामाबाद ने बैठना है। आपस में बैठ के फिर या तो उनमें डेडलॉक हो जाएगा या फिर उनमें कोई बात बन जाएगी, ये उन पे हम छोड़ देते हैं। आप पहले बात तो करें ना, अपना पॉइंट फिर इस तरह सामने लाए, तो फिर इसका कोई ना कोई नहीं, देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये बात जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो बात हो रही थी, उसमें ये डिमांड भी थी आपकी कि हमें आप एक तो टीटीपी पर जो आप कंट्रोल करें और हमें ये राइट्स दें कि हम आपके यहाँ पे एयर स्ट्राइक करेंगे, तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि आपने बोला नहीं हम कर दे रहे हैं। वो तो फिर दादागिरी है ना, वो तो गुरूर है। नहीं गुरूर नहीं है शिवम, अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत है। अगर इसको कोई गुरूर कहता है, अहंकार कहता है, तो ये उसकी सोच है। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें ये भी लिख के दें कि पाकिस्तान आप पे अटैक कर सकता है। हमने सिर्फ एक, जो हिंदी में कहते हैं ना, केवल एक पॉइंट रखा है उनके सामने कि भाई टीटीपी को लगाम दे। उनको सबूत दिए हैं, बकायदा उनको पक्के सबूत दिए, ये आपके हाइड आउट्स हैं जहां से टीटीपी को मतलब उनको शय मिलती है, उनको आप वहां से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई और पॉइंट ही नहीं था। हमें एक और बात अक्सर इंडियन मीडिया पे कही जाती है कि जी यहाँ तो रूस भी तबाह हो गया आके, यहाँ तो अमेरिका भी हो गया। भाई उन्होंने वहां पे काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद वो उनको वहां पे ख्वारी हुई है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम वहां पे कब्जा करें। हम उनकी सॉवरेंटी की हिमायत करते हैं जब तक वो हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। एक सिंपल सी बात है, जब हमने वहां पे जाना ही नहीं, कब्जा ही नहीं करना, तो कौन सी जंग होगी और कौन से अफगान फिर हमारे दांत खट्टे करेंगे। एक बात, सिर्फ एक बात, जनरल साहब ने अभी ना सुने हिस्ट्री की एक बात कही थी कि जी अफगानिस्तान कभी किसी से हारा नहीं। तो ये भी सर हिस्ट्री में देख लें कि बाबर का ताल्लुक ना अफगानिस्तान से नहीं था, वो सेंट्रल एशिया से आया था और पहले उसने अफगानिस्तान फतह किया था। तो अफगानी भी हारे हैं माजी में, हम उनको बहुत ज्यादा कई दफा ग्रेस मार्क्स इस तरह दे देते हैं। आप किस पाले में हैं हुसैन जावेद जी? आप कहाँ हैं? आप भारत वाले साइड में हैं या फिर आप वो सेंट्रल एशिया वाले में, इधर वाले में हैं या अफगानी वाले में? नहीं अच्छा, मतलब एक बात बताइए कि अफगानियों ने अगर ये बुरा किया तो आप लोग क्यों जश्न मना रहे हैं? ये तो बड़ी गलत बात है ना कि भाई आपके इतिहास में जो आप ही के साथ बुरा हुआ उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जश्न नहीं मना रहे भाई, बिल्कुल जश्न नहीं मना रहे। हिस्ट्री को वैसे बयान करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट बहुत किया जाता है। जश्न की तो कोई बात नहीं। ठीक है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाता है, बार बार मैं ये बात उठाता हूं। मेजर माथुर साहब भी मेरे साथ यहां पर हैं। एक बार बार ये लोग कहते हैं सिकंदर महान था। एक तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस और ये कुछ हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इतना ज्यादा, या ग्रीक कह लीजिए और या फिर कुछ आइडियोलॉजी वाले हिस्टोरियंस कह लीजिए, इतना ग्लोरीफाई किया कि भाई सिकंदर की बात, ये तो मुल्तान वगैरह ये ज्यादा समझते होंगे हुसैन जावेद जी, कि भाई सिकंदर जो है वो हार के गया था, लेकिन उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई उसको ये दिखाया कि नहीं, वो उसने उसको राजा पोरस को, पुरु राज्य जिसको कहा जाता है, और राजा को बोला कि क्या वो पुरु हार गए, पोरस राजा हार। अरे भाई अगर वो हार गए तो तुम आगे बढ़ते ना,
तुम पीछे नहीं जाते। तो ये बहुत मूर्ख बनाने का प्रयास जो हिस्टोरियंस ने किया है, इसका पर्दाफाश भी धीरे धीरे अब हो रहा है। आप सोचिए, जब हुसैन जावेद जी, जब आप सोचिए आज की डेट में आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं, तो सोचिए हिस्ट्री कितनी करप्ट हो सकती है। ठीक है माथुर साहब, आपका काउंटर इस मुद्दे पर भी और तमाम जो पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा असली मुद्दे से थोड़ा सा भटके हैं, क्योंकि इतिहास नहीं, रहे तो अफगानिस्तान और भारत के लेकिन मैं दो तीन बातें बताता हूं। कि बाबर की बात करी इन्होंने। बाबर जब भारत आया था, पहली बात तो ये लोग सब उस समय भारत का हिस्सा थे, और जब बाबर भारत आया था वो अफगानिस्तान को फतेह करके नहीं आया। थोड़ा बहुत उस रास्ता, लेकिन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, अगर आपको ज्योग्राफिया पता हो तो वो किस रास्ते से आया था वो पता है उसको, तो वो आया। दूसरी बात, जो हमले हुए थे अफगानों के, उसमें से अधिक हमले जो आज का सिंध है वहां पर हुए थे। वो भारत का फ्रंटियर था। भारत के राष्ट्रीय गीत में आज भी पंजाब सिंध आता है। वो सिंध जो था वो भारत था, और हमले तमाम सिंध पर हुए हैं, क्योंकि अगर आप सिंध पर हमले नहीं करेंगे तो आप सोमनाथ नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल जावेद हुसैन साहब। और उसकी बात और बताता हूं मैं आपको कि इस प्रकार के जितने भी हमले हुए थे, वो उन तमाम समय पर हम लोग एक तरफ थे। आपके देश का जो पहला लॉ मिनिस्टर था, उसका नाम योगेंद्र नाथ मंडल था। वो प्योर हिंदू दलित था। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक स्टॉक है, एक स्टॉक। और उसमें भी ये बता दूं कि वो स्टॉक जो है, जितने भी नजर आ रहे हैं, वो डिफरेंस इसलिए वो कन्वर्टेड, जो साहब ने बताया, कर्नल साहब ने। अब और दूसरी बात मैं बताता हूं, अब मेन इशू पे हम आते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि आपने सिर्फ एक बात कही। एक बात कहने के लिए आपने 19 घंटे का एक सेशन, 17 घंटे का दूसरा सेशन, 12 घंटे का तीसरा सेशन कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। ये बात कहां उलझी है? बात इस बात पे उलझी है कि और भी कई इश्यूज थे, लेकिन एक मेन इशू ये था कि पाकिस्तान ने कहा था कि अमेरिकी ड्रोन्स का पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनका साधारण भाषा में ये, और यही अफगानिस्तान के जो सरकार है वो यही कह रही है कि हम अपनी जमीन का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, और आप अपनी वायु का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों किसी दूसरे देश के लिए, भारत के अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं होने देंगे। मैं आपको एक दो बातें शिवम बताता हूं। देखिए, ये पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के हमले नई बात नहीं है। ये कब हुआ था? जो पेशावर में हमला हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, इतने बच्चे खत्म कर दिए थे, बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन उस टाइम पर आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। माथुर साहब, आपकी बात पे, हाँ, आपकी बात पे ही मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा जो आपने बात करी है। हुसैन जावेद जी, मैं भी आपको बता दूं कि भाई, जब आपके यहाँ पर जो स्कूल में अटैक हुआ था, तो यहाँ पर भी लोगों का दिल जो है वो पसीचा था, लोगों को बुरा लगा था। ऐसा नहीं है कि भाई आपके बच्चे मरे हमें अच्छा नहीं लगता, ये हम आपको साफ कह दें। ये दिल में कि भाई मेरा जो गुस्सा या इनका गुस्सा, हम उसमें साथ नहीं है ऐसे किसी भी कार्य में। और लेकिन एक गलती हुई ना, आप हुसैन जावेद जी, आप ये देखें कि आपके वहां पर बच्चों के द्वारा वीडियो बनाए गए, जिस तरीके से यूज किया गया भारत के विरुद्ध कि भाई हम ये करेंगे, हम यहां पर इसका मीट खाएंगे, वो खाएंगे, और भारत पर कब्जा करेंगे, अमृतसर में, दिल्ली। आपने भारत का जब रिप्लाई वाला बच्चों का वीडियो देखा होगा, उसमें लाइन मेंशन थी, जब आपके आर्मी स्कूल में जब हमला हुआ था, बच्चों की जो उठा था, उनको लेके जा रहे थे, तो हमारी मां भी रोई थी। तो ये आपको समझना होगा। तो हम समझते हैं कि आप जिस टेररिज्म को झेल रहे हैं, लेकिन आपने उनको पाला है, ये गलती है। माथुर साहब अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करें, ये मिस ना हो जाए। बताना चाह रहा हूं शिवम, वो यही है कि ये लगातार हमले हो रहे हैं, और पिछले 10 साल से टीटीपी का आतंक वहां पर है। जब से, तो उसकी वजह से आज तक कोई रिएक्शन नहीं किया पाकिस्तान ने, आज तक कोई हवाई हमले वहां जाकर के नहीं किए। अचानक से उस तारीख को क्या हो गया? मैं आपको उस तारीख की वजह बताता हूं। वो फिर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, इनकी अपनी सोच है। वो इसलिए हुआ था कि बगराम एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो अब आया था, और ये हमला जो एयर स्ट्राइक किया गया है वो
उस 7 पाकिस्तान के सैनिकों के मरने की वजह से नहीं हुआ है। ये हमला किसी और वजह से हुआ है। हम सब समझते हैं वो क्या वजह है, और यही वजह है जिसको कि अफगान जो तालिबान है या जो अफगान की सरकार है, मैं आपको ये इसलिए बार बार कहूंगा कि अफगान तालिबान या ये मत बोलें। आज की तारीख में तालिबान अफगानिस्तान की सरकार है। अगर किसी को भी कोई भी उनसे ताल्लुकात बढ़ाने हैं, बातचीत करनी है, कुछ करना है तो उनसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार है। काम खत्म। आज आप सीरिया में देख लें कौन सरकार है, वो एक 10 करोड़ का इनामी टेररिस्ट है, वो सरकार है। अब आपको कुछ करना है सीरिया से तो उससे बात करनी पड़ेगी, समाप्त। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि सरकार वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान है। अब हमको ये एक मिनट और हमको ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कहीं ना कहीं कोई दबाव है, पहली बात। पाकिस्तान दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैं कह रहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के पास ड्रोन की ताकत नहीं है। मैं मानने को तैयार हूं कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर है और सबसे बड़ा ये है वो है, लेकिन प्रश्न पाकिस्तान की ड्रोन पावर का नहीं था। प्रश्न यह था कि अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान की वायु सीमा का प्रयोग करके अफगानिस्तान में हमला कर सकें। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी इस बात पर पूरा नजर है कि किस प्रकार से बागराम एयरपोर्ट को लिया जाए, और उसमें जैसे पाकिस्तान ने 20 साल तक इन्हीं अफगान के खिलाफ अमेरिका की मदद करी थी। इसमें ये भी कोई इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। इस हिस्ट्री को मैंने और आपने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जब हुआ था और जब 2007 के बाद से आपने इन्हीं के ऊपर हमले करने शुरू किए, जो है वो टीटीपी का अगली बात मैं बताता हूं। बार बार ये मैं कह रहा हूं, मैं माथुर साहब, टीटीपी आप बोल लीजिए, तालिबान पाकिस्तान, हाँ ये तहरीके तालिबान है, बिल्कुल वो क्लियर अपने को पाकिस्तानी समझने में मन करता है। नहीं, ये बात हम समझने की, वो तो पाकिस्तान का है और उनकी अफगानियों के कई पहलू हैं। अफगानियों की बात करें तो उनकी मेहमान नवाजी भी बड़ी मशहूर है। आप कभी उनके घर जाएं और या फिर उनके देश में जाएं, वो भी उनका कल्चर है। अरे उनकी कल्चर में ठीक है, मारकाट लड़ाई वो अलग चीज है, वो तलवारों का दौर था। लेकिन ये एमएमजी, एलएमजी, AK-47, आरपीजी, ये पकड़ाए किसने उनको? ये उनके कल्चर में। एक सेकंड, हाँ बोलिए, मैं कह रहा हूं ये पकड़ाए किसने कि मैं एक चीज छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूं। मैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे साथ 7 अफगानी जो मेरे कोर्समेट्स हैं, बैचमेट्स, मेरे कोर्समेट्स हैं। तो ये हमारे जो लिस्टों की बातचीत हो रही है, उस समय मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री हर एक, ये सब काफी समय से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं वो सही प्रकार से सही जगह पर चल रहे हैं। आज भी उनमें से कुछ के साथ मैं टच में हूं। मुझे पता है कि किस प्रकार से अफगान ट्रेनिंग कैडेट्स ने और हमने कंधे से कंधा मिला के एक ही एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग करी है। ठीक है, बिल्कुल मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। शिवदान जी भी मेरे साथ हैं, हुसैन जी मेरे साथ हैं। अब उनके कल्चर में एक मेहमान नवाजी भी है, खातिरदारी भी है। आप उनके गांव में चले जाएं तो आपके पीछे अगर दुश्मन भी पड़ जाए तो आपकी जान बचाना उस पूरे गांव की जिम्मेदारी बन जाती है, जिम्मेदारी। और ये कई बार उन्होंने, आप जाइए मेहमान। एक फर्क जो मैंने देखा है भारत को लेकर, हालांकि हमारे मजहब नहीं मिलते हुसैन जावेद, आप ये देखिए, भारत और अफगानिस्तान का मजहब मैच नहीं करता। लेकिन अगर एक इंडियन ट्रैवलर वहां पर जाता है, जिस गर्मजोशी से उसका स्वागत किया जाता है, वो आप फर्क देखिए। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, समय मिले तो आप देखिए, इंडियन ट्रैवलर जब ट्रैवल करते हैं अफगानिस्तान में तो उनसे कई जगहों पर तो खाने का पैसा नहीं लेते, होटल का पैसा नहीं लेते, और दोस्ती ऐसी हो जाती है कि आप पूछिए मत। जबकि हमारे मजहब मैच नहीं करते। आपका सब कुछ मैच करता है, मजहब वगैरह सब कुछ, आप बॉर्डर भी शेयर करते हैं, लेकिन आपको पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते। तो ये तो मैं कहूं कि अफगानी बुरे हैं और आप गाली दे दें उनको कि भाई नहीं वो ऐसा है, वो ऐसे। मुझे गड़बड़ तो पाकिस्तान में लग रही है कि पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा कि भाई अब दिलदार लोगों से अगर बात करना है तो दिल बड़ा रखना होगा, तो उस तरीके से बात की जाए। बाकी हथियार तो आप लोगों ने ही दिए ना उनके हाथों में। अब कहां से LMG, MMG, RPG, ये सारी चीजें कहां से लेके आ गए? आप ही ने तो दिए ना हुसैन। शिवम, बात ये कि असल में ना, ये जो आपने एक बात की ना इस पूरे सवाल में कि हमें तो कसूरवार आप ही लगते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मसला ही है। हम हमेशा एक दूसरे को ही किसी तीसरे के मुकाबले में ना ये कहेंगे यार ये इंडियन है तो ये ऐसा ही होगा, ये अगर पाकिस्तानी है तो ये ऐसा ही होगा। ये हमारा एक बन गया, एक कॉमन किस्म का
माइंड सेट इट्स ओके, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी आपने कहा ना कि वो मेहमान नवाज हैं, वो जान दे देते हैं, हमसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जो क्लैन वहां पर है वही क्लैन हमारे यहाँ केपीके के अंदर भी है, ठीक है। तो ये बात है कि हम उनको बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं। और पाकिस्तान ने जिनको राइट वापस फ्रॉम भेज रहे 19, हैं, जिनको वापस भेज रहे हैं वो वाले। मैं उसका भी जवाब देता हूँ हाँ। बिल्कुल, कि देखिए 1947 से पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया। इन्होंने तो 1950 के अंदर भी हमारे सर्दी इलाकों पे हमला किया, 1961 पर भी हमारे सर्दी इलाकों पे हमला किया। हमने कभी वहां पे फौज नहीं भेजी, कभी अफगानिस्तान से किसी किस्म की जंग नहीं की। हाँ, 1970 अभी आपने कहा हमने उनको हथियार दिए, तो 1979 में उन्होंने हथियार मांगे जब सोवियत यूनियन उनके ऊपर आ गया था, जब रशियन बेयर उनके ऊपर आ गया था। उनको हथियार चाहिए थे क्योंकि उनके हाथ से काबुल चला गया था। तो उनके 40 लाख लोगों को किसने संभाला? पाकिस्तान ने। आपके लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता नहीं है। जिनका बॉर्डर नहीं मिलता वो तो उनके तो हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमने उनके 40 लाख लोगों को संभाला। इनकी नस्लें यहाँ पड़ी, आज जो आप देखते हैं कि ये लोग मतलब ये है, ये सब पिशावर के अंदर इनकी एजुकेशन हुई है, इनकी जायदादें यहाँ बनी हैं, इनका सब कुछ यहाँ। हमसे गलती हुई ना कि हमने अपना पूरी सोसाइटी इनके लिए खोल दी थी। हालांकि हमको इनको एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह पर रखना चाहिए। तो आज जब कह रहे हैं हमें वापस भेज रहे, क्यों ना भेजे हम वापस? क्या पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है? हमने अपने अवाम का हक इनको 40 साल रखा है। अब वो बकौल वहां पे अभी माथुर साहब ने कहा ना कि उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत बन चुकी है वहां पे, दबाने की हकीकत है। तो ठीक है, ये अपने 40 लाख लोग भी लें अपने पास, इनको सेटल करें, जिम्मेदारी तो उनकी है। कौन आज के दौर में 40 लाख लोगों को अपने खर्चे के ऊपर अपने मुल्क में रखता है? तो ये बात है ना, ये इसलिए हमें ये ना बताएं कि ये इनका मिजाज किस तरह का है, इनका हमसे बेहतर इनको कोई नहीं जानता। और बाकी ये हमारी तारीफ करें ना करें, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना हो तो मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, तालिबान अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है। हजारा एक हकीकत है, ताजिक एक हकीकत है, उज़्बेक भी एक हकीकत। और अच्छी बात है कि शुमाली इत्तेहाद के ताल्लुकात भी हमारे साथ जो है वो अच्छे हो रहे हैं। और ये हमसे पहले भी गलती हुई कि हमने पहले अपने सारे अंडे सिर्फ तालिबान के पलड़े के अंदर डाल दिए थे। और आज भी हमारा उनसे इख्तलाफ क्या है? काबुल हुकूमत से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। वो हुकूमत करें, वहां पे अपने हिसाब की शरिया लाएं, जो मर्जी करें, हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब वो टीटीपी की हिमायत करते हैं ना, जो अभी माथुर साहब ने भी कहा था, तो टीटीपी को हम पाकिस्तानी नहीं समझते। इनका कोई मुल्क नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है। और ये 2007 से ठीक है। 17 सालों से यहाँ पे इन्होंने सारे काम खराब किए। और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि जब हमारे स्कूल पे हमला हुआ तो मैं यहाँ हिंदुस्तानियों की कदर करता हूँ। मैं तो इससे पहले भी मैंने कहा, हिंदुस्तान से उस वक्त जितनी सिंपथी मिली, जितना हिंदुस्तानी हमारे साथ खड़े रहे, हिंदुस्तान का समाज, मैं आज भी उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन आपने कहा ना कि हमने उस टाइम इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किए? हमने उसके बाद भी इनके खिलाफ ऑपरेशन किए थे, लेकिन वो जो उस टाइम का अफगानिस्तान था वहां पे तालिबान हुकूमत नहीं थी, अमेरिका भी था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरहदों पे इस तरह का तनाव नहीं था जो आज आपको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहां से है, कहां का है, ये तो बताइए ना। पाकिस्तान का है ना? नहीं है ये किसी की नहीं है। अब इनकी एफिलिएशन काबुल के साथ है, जो मैंने आपको बताया। उनकी थपकियां, उनकी आशीर्वाद इनको मिलता है, और इसलिए इनकी जो मेन क्यादत है वो अफगानिस्तान के अंदर ही है। ओरिजिनेट कहां से किए? सर वही तो बात है, अगर आपके समाज के कुछ लोग भटक जाएं, ठीक है, और अपनी स्टेट, देखिए स्टेट की रिट के खिलाफ जाएं, हथियार उठा ले, तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? नहीं, ठीक है, चलिए, आप सवाल समझे या नहीं समझे पता नहीं, लेकिन आपने जवाब अलग तरीके से दिया। कर्नल शिवदान सिंह भी काफी टाइम से सुन रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं समझता, मैं इनको पाकिस्तानी नहीं समझता। मैं क्या, हमारा पूरा मुल्क वो तहरीके तालिबान के आगे से पाकिस्तान नहीं हटा रहे। अब वो क्या कारण है? कर्नल शिवदान सिंह भी हमारे साथ। वो अपने आगे बेशक हिंदुस्तान लगा ले, हमने फैसला किया कि हम एक हार्ड स्टेट है और हमने उनसे ऐसे ही निपटना है। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, आप पहले पालें फिर उसके बाद मारें वाला सीन है। कर्नल शिवदान सिंह, आपका जवाब। हाँ, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं हुसैन जावेद साहब कि आपने जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी तो तालिबान को पूरी तरह तैयार आपने किया था। आपके मदरसों में पढ़ पढ़ कर वो लोग तालिबान को आपने आतंकी बनाया था और उन्हें रूसी सेना के खिलाफ भेजा था। उसी का ये प्रोडक्ट, उसी जमाने का प्रोडक्ट टीटीपी भी है।
टीटीपी को भी आपके मदरसों में ही तैयार किया गया है, ये बाहर से नहीं आए हैं। और जो हमारे, एक और बताना चाहता हूं कि जब आपने अफगानिस्तान में डिमांड रखी है कि हमें हमले की इजाजत दी जाए, ये खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, आप यदि इतिहास देखें तो आजादी से पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग रियासतें थीं और वे भारत पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहती थी। अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जो रियासत का जो हेड है वो जिस में मिलना चाहेगा भारत या पाकिस्तान में, उसमें उसको मिला दिया जाएगा। तो कश्मीर को मिलने की इजाजत वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत को दी थी, तो कायदा कानून से कश्मीर का विलय भारत में हुआ है। तो इसको आप जो अलग करना चाहते हैं और इसकी कंपैरिजन आप खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से करना चाहते हैं तो वह गलत है। जो कश्मीर भारत का पूरा अंग है और उसी जो जिस प्रकार से 544 रियासतें मर्ज हुई थी भारत पाकिस्तान में, उसी हिसाब से कश्मीर भी मर्ज हुआ है। इसीलिए भारत को पूरा अधिकार है उन मांगों को मांगने का जो आपने अफगानिस्तान से मांगी है। तो इसलिए यदि आप अफगानिस्तान से मांगे मांगते हैं तो भारत की मांगों को आपको उससे पहले विचार करना चाहिए, उनको बारे में एग्रीमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये ख्याल आपके दिमाग में खुद आया, हमने नहीं डाला है। तो यदि आपके दिमाग में ये विचार आ गया है तो उसको पूरा करिए और हमारे कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बंद करिए, जिस प्रकार से आप खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की गतिविधियों को बंद करना की डिमांड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे थे। जी, कर्नल साहब ने जो बात की ना, मैं उसके जवाब में सिर्फ यही कहूंगा कि अब कश्मीर पे अब क्या बात करें, उसमें आपका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। आप उसको अटूटन कहते हैं, ठीक है, आप कहते रहे, हमें कोई मसला नहीं है। हम उसको एक और एंगल से देखते हैं। इस टॉक शो में तो हम फैसला ही नहीं कर सकते ना, इसलिए इस पे बात करने का फायदा ही नहीं है। एक और बात आपने कही, जो आपने कहा कि तालिबान के हवाले से, अगर उसको रिपीट कर दें काइंडली, जो सवाल था इनका। शिवदान जी कुछ इनकी बात कौन? आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने भी एक सवाल किया था, पाकिस्तान को क्या नहीं करना चाहिए तालिबान के हवाले से। देखिए, ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कहा था तालिबान को आपने पैदा किया है, आपके मदरसों में तालिबान तैयार हुए हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखिए, इसका तो बड़ा आसान जवाब है कि यही मैं अक्सर कहता हूं कि सर पहले देखें 1979 में जब अटैक हुआ था तो एक मुजाहिदीन सामने आए थे। उस टाइम का जो भी नॉर्दर्न अलायंस था या जो नहीं था, ये सब एकजुट हो गए थे, एक संगठन बना था जिसको अमेरिका ने हिमायत की थी उसकी। पाकिस्तान और सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड थे और ये इनको बाकायदा ट्रेन किया गया था और वो हमने किया था। ये बात बिल्कुल सही है, ताकि सोवियत यूनियन को निकाला जाए। तालिबान शब्द 1979 से लेके 1992 तक था ही नहीं है। ये तो 94 में आए थे, जब 96 में इन्होंने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया था। और फिर आप कह रहे हैं कि टीटीपी भी उस टाइम के शामिल है। टीटीपी तो 2007 में जाके बन रहे हैं। तो ये फर्क है और ये फर्क समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुजाहिदीन और थे, मुल्ला उमर के जो तालिबान थे वो और थे, और 2000 की जो टीटीपी है ये बिल्कुल और संगठन है। इनका तालमेल नहीं है आपस में, इनमें 10-10, 20-20 साल का फर्क है। ठीक है। माथुर साहब, आपका पॉइंट इसमें। मैं यही बताना, देखिए ये बात बिल्कुल निश्चित है कि तालिबान को मतलब ये क्यों करा गया। जब विड्रॉल हो गया और अमेरिका के ऊपर 9/11 हो गया, उसके बाद तमाम हालात बदले हैं। अब जिस संगठन को आपने तैयार किया, प्रशिक्षित किया, उनको आम किया, आज उसी के ऊपर आपकी सेना गोलीबारी कर रही थी। ये वजह थी कि वहां से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान निकला कि भैया आपने हमको बनाया, किसी काम के लिए बनाया, नाउ यू आर फाइटिंग विद अस। तो ये वजह थी, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन जावेद साहब, समझने की जरूरत है। और इसकी वजह भी देखिए, मैं ये बार बार शिवम आपके शोज पे कहता हूं कि जब तक आप किसी समस्या की वजह को समझने को नहीं चाहेंगे, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर किसी भी प्रॉब्लम का यह पता है कि इसकी वजह भारत है या इसकी वजह अमेरिका है, तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे ही नहीं। क्यों ढूंढेंगे? आपको पता है कि उसकी वजह क्या है। समस्या का समाधान तभी निकल सकता है शिवम, जब हम समस्या की कोर को समझें।
मैं एक बार फिर इतिहास में बता सकता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान का 2-3 दिन पहले, और मैंने आपके शो पे जिक्र किया था, उन्होंने ये कहा था, ये सबको पता होना चाहिए, इंटरव्यू है ये रिकॉर्डेड, शायद हुसैन साहब को भी पता हो, माने माने या न माने, उन्होंने यूं कहा था कि मैंने अपने पश्तून लोगों को, पाकिस्तानी जो शब्द प्रयोग किया था, मैं ओपनली नहीं कहना चाहता, भेड़िया कहा था उन्होंने, कि उनके सामने मैंने डाल दिया, ये वर्ड्स थे उनके। ये कभी भी उनका मानना था पश्तूनिस्तान जो है वो एक अलग, आज पाकिस्तान में जो पश्तून हैं, मेरा ये मानना है, अब पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी हुई है, लेकिन अभी भी वजह यही है टीटीपी क्यों बात इस तरह से कम कर। और दूसरी बात, जहां तक अफगानिस्तान के अफेयर्स में मेडल करने की बात है, मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि 1979 से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इश्यूज डालने शुरू किए। आप देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो जब सत्ता में थे, तब उन्होंने आईएसआई के बीच में एक अफगान डेस्क तैयार करी थी, विच वॉज वे बिफोर 1979। वो उसका मकसद था कि वो वहां पर जाकर के, जो भी उनका मकसद था। तो ये मेरा मानना है कि ये समस्या, जब तक आप इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे, आप जब तक बलोचों की समस्या को या पश्तूनों की समस्या को नहीं समझेंगे ओरिजिनली, वो किसी कीमत पे डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे। अगर आप इंसिस्ट करते रहेंगे कि डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, संभव नहीं है कि किसी भी प्रकार का, ये अभी की बात नहीं है शिवम, इनके तालिबान की बात नहीं है। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट रही हो या अमेरिका के बनाए हुए अफगानिस्तान की, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी शासन प्रणाली ने अफगानिस्तान में डूरंड लाइन को मान्यता नहीं। ये बात हमको समझने की है, उसका कोई सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है हुसैन जावेद जी, अब आपका रिस्पॉन्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका हल भी कुछ निकलना चाहिए, तो कैसे निकलेगा, कहां पर एक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई अब इसको रोक देना चाहिए, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और थोड़ा सा ये अमेरिका वाला एंगल जितनी बार भी आपके साथ आएगा, आपको भी पता है तालिबानी अमेरिकियों से कितना चिढ़ते हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल हुआ कई बार, इतनी बार, लेकिन बार बार पाकिस्तान का अमेरिका से करीब होना, ये दिक्कत की बात जो है वो लगता है तालिबान को भी कि भाई आप इतना करीब हैं, और बाकायदा आपके वहाँ पर आर्मी है, वहाँ पर जो है यूएस पर्सनल वहाँ पर मौजूद हैं। आप इसको भी डिनाई कर देंगे तो फिर आप बताइए, डिनाई करिए। तो ये एंगल जो आता है ना, फिर ड्रोन वाला मुद्दा फिर आ ही जाता है। आपके पास भी अच्छे ड्रोन है, लेकिन आपके पास यूएस के भी ड्रोन है। अच्छा शिवम, इसका तो ये जवाब है, आपने अच्छी बात की कि अब हल की तरफ भी जाएं, लेकिन एक लाइन मैं कहूँ कि अभी जनरल साहब ने खान अब्दुल कयूम खान की बात की, और वो उनका सही है, उन्होंने हिस्टोरिकली बिल्कुल सही कहा। उन्होंने गांधी जी को यही कहा था, हाँ जी, उन्होंने गांधी जी को यही कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के आगे डाल दिया। लेकिन बाद में जब उनको पता चल गया कि केपीके का जो फ्यूचर वो पाकिस्तान के साथ है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने पहले कहा था वो 47 से पहले का था, अब पाकिस्तान भी एक हकीकत और हम इसका हिस्सा है। उनकी जुमात एएनपी आज हमारी एक वाइब्रेंट सियासी जुमात है केपीके के अंदर। लेकिन जनरल साहब की बात ठीक थी जो उन्होंने उसमें दिया हवाला। दूसरी बात, अब हल की तरफ आए तो सर, एक आपने अमेरिका की बात की, अब अगर ट्रंप दुनिया के किसी हिस्से में बैठ के या वॉशिंगटन डीसी में बैठ के कहते हैं कि हमें बगराम चाहिए, तो ये ट्रंप जाने और काबुल जाने, इसमें पाकिस्तान ने तो उनके दिमाग में ये ख्वाहिश नहीं डाली कि आपको सर वो एयरबेस ले लेना चाहिए। अब ट्रंप ने अगर ख्वाहिश का इजहार किया है या इन फ्यूचर वो इस बारे में कोई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ये डायरेक्ट वॉशिंगटन का और काबुल का इशू है, पाकिस्तान का इसमें मसला नहीं है। आखिरी बात, हल क्या होगा? हल यही है सर कि इसका हल टेबल पे ही निकलेगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ठीक है, हमारे पास अक्सर आप लोगों ने भी अपने शो में तस्लीम किया है कि अगर हम मिलिट्री माइट की बात करें, काबुल हुकूमत और हमारे बीच में काफी फर्क है, काफी अंतर है। लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान काबुल पे कब्जा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे साथ पीसफुल नेबर की तरह चले, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ टीटीपी को लेकर है। और एक बात मैं इसमें कहूंगा, आखिरी बात, कि मुझे लगता है कि इसमें अगर इंडिया चाहे तो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सके, बकौल आपके क्या आपके अफगानिस्तान से हिस्टोरिकल ताल्लुकात रहे, अभी भी आपके अच्छे ताल्लुकात है, तो आई थिंक इंडिया को भी ना कुछ इसमें थोड़ा ब्रिज का काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छे इंप्रेशन जाएगा सबके लिए। आखिर कब तक हम आप आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को प्रॉक्सी के जरिए कमजोर करते रहेंगे?
तो मैं तो एक अच्छे पॉइंट पे ये वाली बात यहाँ पे कर सकता हूँ। नहीं, हम इंडिया तो देखिए अफगानिस्तान की मदद कर ही रहा है। अब हम उनके वहां पे नहीं, रोड्स हमारे बना भी रहे। करें ना, आपकी क्यों हमारी भी करें, करें। आपकी क्यों करें, आपकी हमने आपकी भी मदद करी हमने बहुत शुरुआती दौर में। आपको भी बहुत फायदा हुआ, भारत की तरफ से बहुत फायदा हुआ शुरुआती दौर में, इरिगेशन से लेके तमाम चीजें वहां पर बहुत फायदा आप उठा चुके हैं। लेकिन अब हम आपकी मदद क्यों करें? अफगानियों को तो हम रोड्स, देखिए हम मानते हैं कि वहां पर रोड्स बने, पार्लियामेंट बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, लेकिन फिर वहां पर जो आप वहां पर हम लोगों पर हमला करें और आप बोलें कि हम आपके लिए बात करें, अच्छा रहेगा? हम चाहते हैं शांति रहे, अफगानी ना मरे, और ठीक है कि कहीं कहीं पर भी कत्लेआम ना हो, कत्ले गैरत ना हो। हाँ, हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप ये समझते हैं ना यहाँ बैठ के कि हम चाहते हैं कि जी हम अमृतसर पे कब्जा कर लें, दिल्ली पे कर लें, नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता। इंडिया एक रियलिटी है, एक वाइब्रेंट कंट्री है, एक मतलब अरे आप growing सब इस तरह की चाहते हैं ताकत है, साहब, लेकिन ये मसला आप नहीं चाहते होंगे हुसैन जावेद जी। बाकायदा वहां पर गजवाए हिंद जो है वो क्या है, ये सारी थॉट प्रोसेस क्या है? आप तो चाहते हैं ना यहाँ पर क्या हो। थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। देखें देखें देखें, एक बात कहूंगा, सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज होते, शायद मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था, अगर आप इसमें, आप कहते हैं ना कि अक्सर इंडिया में थॉट है कि जी पाकिस्तान के लोग तो चाहते हैं, फौज नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। जनरल बाजवा ने 2018 में दिल बड़ा करके बकायदा इंडिया को ऑफर किया था कि हर चीज पे बात हो सकती है। करतारपुर कॉरिडोर सिर्फ उसकी एक कड़ी था, एक ओपनिंग था। आपका क्या ख्याल है कि वो जो एक कॉरिडोर खुला था वो फौज की मर्जी के खिलाफ खुला था? ऐसा नहीं है, ऐसे टाइम्स आते हैं जब आपको अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना होता है, लेकिन वो जो मौके होते हैं ना वो बड़े हिस्टोरिकल होते अरे हैं, उसमें भी हुसैन जावेद जी आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, इतना आप बड़ा देखें दिल ना, नहीं हो गया। ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए, ये माइंडसेट चेंज होना मैं चाहिए। बताऊं क्या माइंडसेट चेंज होना चाहिए? मैंने कहा ये तो, ये बंटवारा ही कोई सेंसिबल नहीं हुआ था। अगर मजहब के आधार पर हुआ था तो कोई सेंस उसका बनता नहीं है। अगर उतना ही करना है तो ठीक है, अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर मैच हो जाए तो वो बात बन जाएगी, ठीक है। कर्नल शिवदान जी, हाँ आप अपनी बात रखें। हुसैन जावेद साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी का जरा दोबारा देखें कि किस कारण से आपके सारे पड़ोसियों से आपके रिलेशन तनावपूर्ण हैं। क्यों रिलेशन में आपके लड़ाई है हर एक से? ईरान के साथ आपके रिलेशन तनावपूर्ण है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन खराब हैं, भारत के साथ आपके रिलेशन खराब हैं, रूस के साथ आपके रिलेशन खराब हैं। तो आखिर इसका मूल कारण क्या है? आपका मूल कारण यह है कि आपकी पॉलिसी में किसी के साथ मिलकर के चलने का नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि वहां की सेना ने हमेशा यह सोचा है कि पाकिस्तान की जनता को यह दिखाओ कि तुम्हारे सब दुश्मन हैं, केवल हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम ही तुम्हें बचा के रख सकते हैं। यदि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते बना के रखता, जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद शांति से पाकिस्तान रहता, तो आज पाकिस्तान दुनिया के एक आर्थिक शक्ति बन के उभरता। क्योंकि जितने भी अच्छी जमीनें हैं, सारी नदियों का पानी आपके पास जा रहा है, सारे रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो आपके यहाँ पाए जाते हैं। फिर किस कारण से आपकी इतनी इकोनॉमी खराब है? केवल इसलिए कि आपके सारे पड़ोसियों से आपके रिलेशन खराब है। ठीक है, आप किसी से भी, जब पड़ोसी से आपके रिलेशन खराब होगा तो आपके देश की तरक्की कैसे होगी? ठीक है, आपके देश में प्रोडक्शन कैसे होगा? हाँ, आपके देश में इंडस्ट्री कैसे सेटअप होंगी? हाँ, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा आपके पास? चलिए, तो मैं यही कहूंगा कि आप एज ए पत्रकार अपनी सरकारों को बताइए कि पॉलिसी में बदलाव करें और एग्रेशन की जो पॉलिसी अपना रखी है सबके साथ में, उसे बंद करें और सबके साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करें। ठीक है, कुछ काउंटर में कहना चाहते हैं अगर आप हुसैन जावेद, आप बोल दे, फिर माथुर साहब के पास मिल जाए। जी, मैं सिर्फ काउंटर में यही कहूंगा कि ना, स्टेट के ताल्लुकात, फर्द के ताल्लुकात नहीं होता कि हमने एक टाइम में बहुत अच्छा किया था, आगे से हम नहीं करेंगे। चीजें बदलती हैं, इंसान की फितरत, स्टेट्स की फितरत जो होती है उसमें आपस में ताउन करना ही होता है। हम जितनी मर्जी जंगें कर लें, जितना मर्जी एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी को सेक लें, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छे रिलेशंस के अंदर है। आप अगर कहते हैं ना हमारे ताल्लुकात इंडिया से खराब है, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं करते। अफगानिस्तान से इस वक्त खराब है, मैं मानता हूं। ईरान से बिल्कुल खराब नहीं है, चाइना से बिल्कुल खराब नहीं है। और आप कुछ अपना भी तो आंगन देखें ना, क्या बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात ठीक है? क्या चाइना से आपके ताल्लुकात ठीक है? आप आ गए ना बांग्लादेश में, सुने, यही तो मैं कह रहा हूं सर, तारीख का धारा है शिवम भाई, तारीख का धारा है कि पहले बात होती थी सरेंडर की, आज जनरल साहिर शब्जाद वहां पे यूनुस साहब से मिल रहे हैं। वो जरूरी नहीं है आपके खिलाफ हो, तारीख,
धारे जो होते हैं चेंज भी होते हैं ना यार। अगर आप कहें कि हमारे भूटान से ताल्लुकात अच्छे हैं, नेपाल से अच्छे हैं, श्रीलंका से अच्छे हैं, इससे इंडिया को क्या फायदा है? अगर आपके चाइना से अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, साइज तो देखें। ताल्लुकात इंडिया को भी तो ठीक करना है ना। हाँ ठीक है। ताल्लुकात मेजर साहब आपका, अनुज माथुर साहब, जनरल साहब। हाँ, देखिए शिवम, मैं आपको ताल्लुकात के बारे में बता दूं कि आज परिस्थिति ये है कि भारत के साउथ एशियन रीजन में कहीं भी कोई समस्या होती है तो पूरा एक्सेप्ट एक देश को छोड़ के सब भारत की तरफ देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीलंका में जब इशू हुआ तो वहां हमने जाकर के मदद करी, म्यांमार में मदद हम कर रहे हैं, भूटान, नेपाल, सब। इस बात को करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। देखिए, जब हर चीज का, हर एक चीज का आपके देश के संचालन में एक काम होता है। मिलिट्री का अपना एक काम होता है। जब वो मिलिट्री अपना काम छोड़ के देश के ऊपर शासन करना शुरू कर दे, देश के ऊपर ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में, हर जगह उनका हाथ हो, जब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने का समय आए तो आपके मिलिट्री जनरल्स वहां पर जाएं। हम लोग ये अभी बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो डेलीगेशन वहां गया है उसमें 100% आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग हैं। अगर ये डेलीगेशन वहां पर ट्रेड के बारे में बात करने गया है तो मैं हुसैन जावेद साहब से कहूंगा कि थोड़ा गिरेबान खोल के झांक लें कि किस प्रकार का टोटली मिलिट्री डोमिनेटेड डेलीगेशन क्या करने वहां गया है। उसको हम छोड़ सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप अपनी सेना के चंगुल से अपने देश को निकाल लेंगे तो आपके देश में प्रगति हो सकती है, वरना नहीं। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर साहब आपका, हुसैन जावेद आपका, कर्नल शिवदान जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।